नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, 21 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। तो इसी के क्रम में आज एक फाइनल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो मैंने हर एक सेक्शन से बनाए हैं, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए इसको आप फॉलो ज़रूर कर लें, इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लें अगर आप अभी नहीं देखना चाहते हैं पूरा। तो देखिए इसके अलावा जो पिछले वीडियोस थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। देखिए उन वीडियोस को जो थ्योरी क्लासेस थी, प्रैक्टिस टेस्ट थे और टेस्ट सीरीज़ थे, वहाँ पर जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इसकी जो अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूँगा। टेलीग्राम का नाम है GOV एग्ज़ाम इन्फो, GOVEXAMINFO। ये सर्च करेंगे वहाँ पर आप बिना किसी स्पेस के, तो आपको ये मिल जाएगा। लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन कई बार प्रॉब्लम आती है, लिंक से वो ओपन नहीं होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वहाँ पर जाकर आप एक PDF भी देख सकते हैं। देखिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने काउंट नहीं किए, हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें, तो हम एक एक करके इसको पढ़ते जाते हैं और देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के लक्षण लिंग सहलग्न, किसी जीव के लक्षण लिंग सहलग्न यानी कि सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं जब उसके जीन का वाहक होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, वाई क्रोमोजोम, वाई गुणसूत्र, नर या मादा का X अथवा वाई क्रोमोजोम, X अथवा वाई दोनों गुणसूत्र, या फिर कोई विशेष ऑटोजोम। तो इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए ये आपको बताना है। देखिए आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर किसी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो देखिए सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं किसी जीव के लक्षण जब उसकी जीन का वाहक होता है नर या मादा का X अथवा वाई गुणसूत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रजनन के कारण, सहलग्नता के कारण, नाइट्रोजनिवस के क्रम में परिवर्तन, नाइट्रोजनिवेश के क्रम में परिवर्तन के कारण, या फिर DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। तो जीन म्यूटेशन उत्पन्न किसके कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है इसका आंसर? तो देखिए जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर है DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अधोभूमिक अंकुरण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, ओविपरी, विविपरी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं क्या कहलाते हैं? विविपरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं। ऑप्शन ए है लिथोफाइट्स, दूसरा है एर्मोफाइट्स, कैज्मोफाइट्स, सेमोफाइट्स। तो क्या कहलाते हैं ऐसे पादप जो चट्टानों पर उगते हैं वो कहलाते हैं लिथोफाइट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। जो आपका बैक्टीरियोफेज है उसमें म्यूसिस क्या है, माफ़ कीजिएगा, जो बैक्टीरिया फेज़ है और उसमें कौन कौन से स्टेजेस है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। देखिए मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मेटाफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 2, या फिर एनाफेज 2। तो जब आप बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे तो उनमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? एनाफेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? DNA प्लस प्रोटीन के, केवल DNA के, RNA प्लस प्रोटीन के, या फिर RNA प्लस DNA के। तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? RNA प्लस प्रोटीन के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग का परजीवी है? तो काला आजार रोग का परजीवी कौन सा है आपको बताना है। लिस्टमानिया, डोनोवानी,
ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम या फिर उचेरिया ब्रैमफोक्टाई क्रॉफ्टाई, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है लिस्मानिया डोनोवानी। तो नाम याद रखिएगा, काला आजार रोग का जो परजीवी होता है वो होता है आपका लिस्मानिया डोनोवानी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन काला आजार रोग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, बेड बग या फिर लाउज? तो इसका राइट आंसर है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के काटने से काला आजार रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिस में सर्वप्रथम खोजा गया था। ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस ने, वॉन बीयर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर सेली ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, मानव मलेरिया परजीवी की जीवन चक्र को एनाफिलिस में किसने खोजा था, ये पूछा गया है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। एनाफिलिस में किसने खोजा था ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है रोनाल्ड रॉस ने। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रुधिर में एंटी स्कंदन, ऐसा पदार्थ जो रुधिर में मिलाया जाता है एंटी स्कंदन पदार्थ, क्या है वो? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर थ्राम्बोप्लास्टिन? तो इसका राइट आंसर क्या है? सोडियम ऑक्सलेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए द्विनाम पद्धति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका जो सिलेबस था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सिलेबस में जो दिए गए टॉपिक्स थे, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में के जनक कौन है ये आपको बताना है। डार्विन, मेंडेल, लीनियस या फिर मेयर? तो इसका राइट आंसर क्या है? लीनियस। इनका पूरा जो नाम था वो था आपका कैरोलस लीनियस। तो नाम भी याद रखिएगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो जनक है वो कहा जाता है लीनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग होता है। डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग होता है ग्लूकोगेन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से या फिर इनमें से किसी द्वारा नहीं। तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। डायबिटीज़ इंसिपिड्स जो होता है वो आपका होता है इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसका मैंने दूसरा क्वेश्चन एक पूछा था जिसमें अल्फा बीटा गामा को डेल्टा कोशिकाओं की पर एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट वीडियो में। देखिए लैंगर हैंस के जो आइसोलेट है उसी के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लैंगर हैंस के उपद्वीप यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस पाए जाते हैं किस में? यकृत में, लीवर में, पैनक्रियाज में, स्प्लीन में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में? देखिए सारे ग्लैंड्स हैं जहाँ से आपका हार्मोन्स रिलीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में कितनी तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 तरह की, अल्फा बीटा और डेल्टा, जिनका अलग अलग रोल होता है अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करने में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रिक यानी कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है यूरेनिमा, एनुरिया, यूक्रोमिया या फिर उपयुक्त सभी। यूरेमिया, एनुरिया, यूरोक्रोमिया या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है यूरेमिया। ऑप्शन ए। देखिए यूरिया की कमी हो रही है तो नाम से आप इसको याद रख सकते हैं यूरेमिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सबको मालूम होगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, यानी कि जो डाइजेस्ट होने के बाद जो उसका अंतिम उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइकोजन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोनोसैकेराइड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑपेरिन, मेंडेल, डार्विन या फिर लैमार्क? तो इसका आंसर क्या है? जिन्होंने लिखा था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक, इसका राइट आंसर है डार्विन। पूरा नाम था इनका चार्ल्स डार्विन। ये ध्यान में रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बैक्टीरियोफेज पर है। बैक्टीरियोफेज है, यह आपसे पूछा गया है। वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, जो जीवाणु जो पादप कोशा पर भक्षण करता है, जीवाणु अंगक है या फिर जीवाणु जो प्राणी कोशा भक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, प्रोटीन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में होता है, मंडू ग्लूकोज में होता है, या फिर ग्लूकोज पाइवुरिक अम्ल में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज जो है पाइवुरिक अम्ल में ये परिवर्तित होता है ग्लाइकोसिस में, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? WM स्टैनली ने, KM स्मिथ ने, डॉक्टर इवानोस्की ने, या फिर EC स्टैकमैन ने? तो वायरस की सबसे पहले खोज की थी डॉक्टर इवानोस्की ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, होमोगेमी, भिन्न कला पक्वता, गिटोनोगेमी, या फिर जीनोगेमी। तो इसका राइट आंसर क्या है? गिटोनोगेमी। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है गिटोनोगेमी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग है जो आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है, कैल्शियम की कमी से होता है, रुधिर की कमी से होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है। हीमोफीलिया रोग है जो आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। ऑप्शन ए देखिए, 22 + X, 22 + Y, 44 + XX, 44 + XY। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 22 + X। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंटोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का, या फिर जीवाश्मों का? तो किसका अध्ययन है? फॉसिल्स का, यानी कि जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, मूल उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर, मूल उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, अपघटक, या फिर उत्पादक? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोड्यूसर्स, यानी कि उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनिज्म है उपर्जित लक्षणों की वंशागति, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन, या फिर उत्परिवर्तन? तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्या है? प्राकृतिक चयन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है, यानी कि निम्नीकरण होता है? छोटी आंत में, कोलन में, स्टोमक यानी कि उदर में, या फिर सीकम में? तो आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? इसका राइट आंसर है छोटी आंत में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है, ये पूछा गया है। यकृत में होता है, स्प्लीन में होता है, यकृत तथा पेशियों यानी कि लीवर एंड मसल्स में, या फिर ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या है? यकृत तथा पेशियों में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, सी, या फिर B12? इसका राइट आंसर है बी, विटामिन B1 की कमी से यह होता है बेरी रोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? देखिए, सारे हैंडमेड क्वेश्चन है जो मैंने खुद से बनाए हैं बुक से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख लें सही से। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दें, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने तैयारी करी है तो। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? स्प्लीन, यानी कि फेमेंट, इंग्लिश में कहते हैं फेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कोलन में होता है बैक्टीरिया के द्वारा। विटामिन के का जो निर्माण होता है वो किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? ऑप्शंस, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कार्बन। हीरा क्या होता है? कार्बन। और अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये इसका राइट आंसर है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर पर भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल माह में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर का भी सेक्शन था वहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है पहला स्थान है। अगला है, केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो कहाँ पाया जाता है भारत में? कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। ये राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, मेनिनजाइटिस यानी कि ताविका शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करती है? यह आंसर आपको मालूम होगा, मस्तिष्क यानी कि दिमाग को ही प्रभावित करती है ताविका शोथ। तो अगर मेनिनजाइटिस पूछा जाए या फिर ताविका शोथ करके क्वेश्चन आए तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। हालांकि यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहने वाला है, दोनों ही लैंग्वेज में बाई लैंग्वेज क्वेश्चन रहेंगे आपके। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है पोटोमीटर का। अगला है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्वांटासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीरोंटोलॉजी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो साइंस है उसके जो कैटेगरीज है साइंस के, उसमें किस किस में डिवाइड किए गए हैं और उसका अध्ययन क्या कहलाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम एनिमल हस्बेंड्री के भी देख लेते हैं। इसका पूरा सेक्शन आपके सिलेबस में दिया गया है। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? होलिस्टीन फ्रीजियन, हाईलैंड कैटल, जर्सी कैटल या फिर गीर गाय? तो इसका राइट आंसर है होलिस्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। किस बकरी को दूध की रानी भी कहा जाता है? तो अगर आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा इसका आंसर। कमेंट करके बताएं अगर आपको आंसर मालूम है तो। किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? सानेन बकरी को। तो देखिए इस ये जो पेपर है आपका पशुधन प्रसार अधिकारी का, इसमें डेफिनेटली एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके। देखिए, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त की जाती है? कश्मीरी बकरी से या फिर पिग्मी बकरी से, यानी कि पिग्मी गोट से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है कश्मीरी बकरी से। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त की जाती है? कश्मीरी बकरी से। ओरिजिनल नाम क्या है इसका, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके एक बार बताएं। अगर आपको इसका जो नाम क्या है ओरिजिनली इसका, कश्मीरी बकरी तो हम जनरली कह देते हैं, लेकिन जो इसका असली नाम है वो क्या है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कैल्शियम का? तो किसका करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पशुपालन में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? तो देखिए कुछ तरीके होते हैं पशुओं को बांधने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है पूंछ से पूंछ विधि, पूंछ से पैर विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका पूंछ से पूंछ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर फिनाइल का? तो इसका राइट आंसर है फिनाइल का। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? ऑक्सीटोसिन, ट्रॉफिक हार्मोन। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सीटोसिन। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध कितने समय में निकाल लेना चाहिए?
10 से 15 मिनट में। जो एनिमल्स हैं अगर उनका दूध निकालते हैं तो उसमें कितने समय में हम दूध निकाल लेना चाहिए, ये पूछा गया है। तो देखिए 10 से 15 मिनट में या फिर 5 से 7 मिनट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5 से 7 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं, लैक्टोज या फिर फ्रुक्टोज। इसका राइट आंसर है लैक्टोज। मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं, बर्ड मीट या फिर चिकन। तो इसका आंसर सबको मालूम होगा, चिकन। सुअर के मांस को क्या कहते हैं, लैम कहते हैं या फिर पोर्क। तो क्या कहते हैं, पोर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है। ऑप्शन ए देखिए, कैरोटीन या फिर शर्करा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खच्चर किस प्रकार का क्रॉस है, गधा क्रॉस घोड़ी या फिर घोड़ा क्रॉस घोड़ी। तो खच्चर का जन्म किस क्रॉस के द्वारा होता है, गधा क्रॉस घोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व में पशुओं का कितना भाग है। तो देखिए ये कुछ जो तथ्यों पर आधारित क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व में पशुओं का कितना भाग है, 1/4 है या फिर 1/5 है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1/5, यानी कि 20% यहाँ पर टोटल जो पशु हैं उसका 20% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेयरी पशु की बात की जा रही है, यानी कि जो दूध देने वाले पशु हैं। तो ये है आपका 20%। इसको फ्रैक्शन कर देते हैं 1/5। अगला क्वेश्चन देखिए, बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं, टिंचर आयोडीन या फिर पोटेशियम। तो क्या लगाते हैं, टिंचर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके बंगलोर में या फिर करनाल हरियाणा में। इसका राइट आंसर क्या है, करनाल हरियाणा में ये स्थित है नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे में सर्वाधिक क्या होता है। तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, क्या होता है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या है, वाइट लेगहॉर्न। वाइट लेगहॉर्न है जो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। अब ये बताइए कि जो वाइट लेगहॉर्न है ये कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है, पैरोसिस या फिर रानीखेत। इसका राइट आंसर क्या होगा, रानीखेत। चलिए इस क्वेश्चन में आप ये बताइए कि ये रानीखेत इसका नाम क्यों पड़ा था। ये जो डिजीज़ है मुर्गियों में इसका नाम रानीखेत क्यों पड़ा था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुड़ुक मुर्गी किसे कहा जाता है, अंडा न देने वाली या फिर अंडा देने वाली। तो कुड़ुक मुर्गी क्या होता है, अंडा न देने वाली। अगला क्वेश्चन है, इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, नसों में या फिर पैरों में। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है नसों में। इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नसों में, पशुओं में नसों में लगाया जाने वाला इंजेक्शन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इंट्रावेनस। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी होने का क्या कारण है, वायरस है या फिर जीवाणु है, विषाणु या फिर जीवाणु है। इसका आंसर आपको बताना है। तो ये किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, थनैला रोग का क्या कारण है, परजीवी के कारण होता है या फिर ये विषाणु के कारण होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, किसके कारण होता है, ये परजीवी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तन से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला शरण क्या कहलाता है, यानी कि जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, खीस। एनिमल हस्बेंड्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कहलाता है, खीस। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है, 48 घंटे या फिर 24 घंटे। कितना समय लगता है, 24 घंटे में अंडा बनने में यहाँ पर लगता है मुर्गियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप या फिर अमेरिका? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। नाम से आपको मालूम पड़ जाएगा, जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन ए बोस इंडिकस या फिर ऑफ काउ। तो ये इंडिकस से आप समझ जाइए, ये भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुवेलिस या फिर बुवेलिस या फिर बोविनो। तो माफ कीजिएगा, भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बुवेलिस। अगला क्वेश्चन देखिए, साहीवाल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोंटगोमरी स्पर्मेटिक। तो साहीवाल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोंटगोमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करन स्विस तथा करन फ्राइस किस प्रकार की गाय है? संकर गाय या फिर दुकाजी नस्लें? तो यह है आपकी संकर गाय। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में एंटीबॉडीज और एंटीजन को क्या कहते हैं? इसका ये क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी? तो क्या कहेंगे इसे? सीरोलॉजी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण से या फिर वनस्पति से? तो ये किससे संबंधित है? शरीर संरचना और वातावरण से। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? किस में मिला हुआ है? पशु विज्ञान में या फिर चिकित्सा विज्ञान में? तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा विज्ञान में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? वाटसन व क्रिक या फिर हॉर्वे? तो कौन थे जिन्होंने पहली बार जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, हृदय से पूरे शरीर में कैसे जाता है और वापस शरीर से हृदय में कैसे आता है, इसको जिन्होंने समझाया था वो थे आपके हॉर्वे। फर्स्ट इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करना है आपको। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शन दिए गए, F2O या फिर H2O। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पहला ऑप्शन है चैडविक ने या फिर कणाद ने। तो किसने कहा था? कणाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु में कौन से कण समान संख्या में होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। दूसरा है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो कौन से समान होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? आमाशय में या फिर छोटी आंत में? तो इसका आंसर आपको मालूम ही होगा, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो रक्त ब्लड द्वारा अवशोषण होता है वो होता है आपका छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यानी कि उसे अलग कर देता है? प्लीहा में या फिर यकृत में? तो किस में होता है ये? यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत को ही यहाँ पर हम केमिकल फैक्ट्री भी कह देते हैं। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है, एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए, उसको पहले तो यूज़ करता है, और इसके अलावा जो हमारे विषैले पदार्थ हैं हमारे शरीर में जो भोजन के रूप में जाते हैं उनसे उसको सेपरेट भी करता है, इसीलिए कहते हैं इसे केमिकल फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में के लिए कितना समय लगता है? 0.9 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड? कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 अरब या फिर 2 अरब बार? तो कितनी बार धड़कता है? 2 अरब, लगभग 2 अरब बार, यानी कि 200 करोड़ बार यहाँ पर धड़कता है पूरे जीवन काल में, जो औसत जीवन काल होता है मनुष्य का उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करता है? प्लीहा, स्प्लीन या फिर यकृत? कौन करता है? स्प्लीन, यानी कि प्लीहा।
अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में के भीतर निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त है वो नहीं जमता है? तो ये जो नहीं जमता है वो है आपका हिपेरिन के कारण। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडाइज, यानी कि एनालिडा का जो विशिष्ट लक्षण होता है वो क्या है? देखिए बेसिकली एनालिडा की बात करें तो इसमें सिलोम भी होता है और पूर्ण आहार नाल भी होता है और नेफ्रिडिया भी होता है इसमें। लेकिन अगर विशिष्ट लक्षण पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रिडिया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, यानी कि और किस नाम से भी जाने जाते हैं आपको बताना है। वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, इसके बाद है फेरोनोगेम्स, या फिर अगला ऑप्शन है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रायोफाइट्स है उन्हें क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ब्रायोफाइट्स का जो दूसरा नाम है वो है आपका पादप जगत के उभयचर, इंग्लिश में एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉलवॉक्स एक है, ऑप्शन दिए गए हैं यूनिसेलुलर फॉर्म, एक कोशीय रूप। दूसरा ऑप्शन है फिलामेंटस फॉर्म, यानी कि सूत्रीय रूप। इसके बाद है मृदु उत्कीय रूप, यानी कि पेरेंसीमेटस फॉर्म। और इसके अलावा ऑप्शन डी है कोलोनियल फॉर्म, यानी कि सामूहिक रूप। तो वॉलवॉक्स क्या है? एक कोलोनियल फॉर्म है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल, यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जो जीवाश्म के तौर पर सबसे अच्छी तरीके से सुरक्षित रह सकता है या फिर रहता है? तो ये है आपका पॉलन ग्रेन्स, यानी कि परागकण, एल्गी यानी कि शैवाल, फंगी यानी कि कवक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा फॉसिल के रूप में अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड रह सकता है ये आपको बताना है। तो ये है आपका परागकण, यानी कि पॉलन ग्रेन्स। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी में पैक्टीन अनुपस्थित होता है? पैक्टीन इज एब्सेंट इन विच बर्ड? पिजन, पीकॉक, कीवी, या फिर क्रो? कबूतर, मोर, कीवी और कौवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कीवी में। कीवी में जो है पैक्टीन अनुपस्थित रहता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में जो मॉडिफिकेशन होता है या फिर कायाकांतरण कह सकते हैं इसे, इसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है? हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज थायरोक्सिन, इकाइडोसोन, फिरामोन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इक्डाइसोन। इक्डाइसोन कहते हैं इसे, इंग्लिश में ECDYSONE। तो ये ध्यान रखिएगा, कीटों का जो कायांतरण है उसमें जो हार्मोन हेल्पफुल है वो है आपका इक्डाइसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं, किसके कारण दिखाई देते हैं ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन देखिए, फाइलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, काला आजार के कारण, या फिर GRDasis के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मलेरिया के कारण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, मछलियों का युग है, एज ऑफ फिशेज इज। पहला ऑप्शन देखिए ऑर्डोविशियन कल्प, ऑर्डोविशियन पीरियड, प्रोटीरोजोइक महाकल्प, यानी कि प्रोफेरोजिक एरा, सिल्यूरियन पीरियड, सिल्यूरियन कल्प, या फिर डिवोनियन पीरियड, यानी कि डिवोनियन कल्प। तो इनमें से क्या राइट आंसर होगा? मछलियों का युग क्या है? डिवोनियन पीरियड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टेम्स
आर फ्री एंड अनदर लॉब्स आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नोन एज। जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं एडल्फ्स, डाई एडल्फ्स, पॉली एडल्फ्स या फिर सिरेनिजिसिस। तो क्या कहते हैं इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिरेजेनेसिस। सिरेजेनेसिस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्नाशय रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है एंडोग्रेस्ट्रोन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन या फिर एंट्रोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सिक्रेटिन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैक में सोडिडियम और इसिडियम साधन है। इन लाइकेंस सेरेडियम और इसिडियम एंड आर मोड ऑफ। क्वेश्चन ये है कि इन लाइकेंस सोडिडियम माफ़ कीजिएगा, सोडिडियम और इसिडियम साधन है सैक में, ये पूछा गया है। ऑप्शन है देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक प्रजनन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन के, असेक्सुअल यानी कि लैंगिक प्रजनन के, और नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इन लाइकेंस सोडिडियम और इसिडियम साधन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अलैंगिक प्रजनन में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नियोटीन पाई जाती है टैडपोल में, सैलामेंडर में, हाइलम में या फिर एक्सोलोटल में। तो ये किस में पाई जाती है, एक्सोलोटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिडियोकॉर्प आर फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, यानी कि बेसियोकॉर्प फलन काय है राइजोपस का, म्यूकर का, एल्ब्यूको का या फिर अगेरिकस का। तो किसका है ये, अगेरिकस का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटर सेल्यूलर जंक्शन इन एनिमल सेल, यानी कि प्राणी कोशिकाओं में निम्न से कौन सा अंतर कोशिकीय संधि का प्रकार है। मिडिल लैमला यानी कि मध्य पटलिका, प्लाज्मोडेस्मीसिस यानी कि जीव द्रव्य तंतु, बंद काव यानी कि डेस्मोसोम्स या फिर ग्लाइकोपरत, ग्लाइक्लेक्सी, ग्लाइक्लिक्स। हिंदी में बता देता हूँ, मध्य पलटिका, जीव द्रव्य तंतु, बंध का या फिर ग्लाइकोपरत। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बंध काय। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिलगोजा पाया जाता है। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा, ऑप्शन ए है साइकस रिवोल्यूटा, बी है साइकस स्तरसिनोलिस, इसके बाद है पाइनस जिरेल्डियाना या फिर पाइनस रॉक्सबर्गी। तो इनमें से किस में पाया जाता है चिलगोजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पाइनस जिरेल्डियाना, ये ध्यान में रखिएगा, पाइनस जिरेल्डियाना। अगला क्वेश्चन देखिए। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावन करने वाली संरचना है कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस स्पंजियोसम, कॉर्पस कैरोसम या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है। हिप्पोकेस मछली में, लाबिया मछली में, एनाबास मछली में या फिर स्कॉलियोडॉन मछली में। तो ये चार तरह की मछलियाँ, इसमें किसमें पैतृक संरक्षण नर में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, लाबिया मछली में, लैबियो फिश, इंग्लिश में कहते हैं लैबियो फिश, लाबिया मछली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन, यानी कि अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है रूट में, यानी कि जड़ाग्र में, रूट टिप में या फिर शॉर्ट टिप में यानी कि तनाग्र में, पुष्पकली में या फिर सभी में, यानी कि फ्लोरल बड में या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो किस में होता है ये? पुष्प कली में होता है, ठीक है, फ्लोरल बड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्रोजोम बना होता है, एक्रोजोम इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडीज यानी कि गोल्जी काय का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम्स का, या फिर सेंट्रियोलस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोप्स यानी कि साइक्लोप्स जो है वो किसका सेकेंडरी होस्ट होता है, किसका द्वितीयक पोषक होता है? हुक वर्म का, पिन वर्म का, गिनी वर्म का, या फिर गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म का? किसका होता है ये? गिनी वर्म का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है ग्रैंडिया में, स्पाइपिया में, ल्यूकोसोलिनिया में, या फिर स्पंजिला में? तो किनमें से एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ल्यूकोसोलिनिया में, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियोटीन पाई जाती है टैडपोल में, सैलामेंडर में, हाइलम में, या फिर एक्सोलोटल में? तो ये किस में पाई जाती है? एक्सोलोटल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? समान पीतकी अंडा, मिजोलिसाइथल अंडा, मैक्रोलिसाइथल अंडा, या फिर केंद्र पीतकी अंडा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, केंद्र पीतकी अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोनुरी अपारा पाया जाता है शाकाहारी स्तनियों में, मांसाहारी स्तनियों में, ए और बी दोनों, या फिर बर्ड्स में यानी कि पक्षी में? तो ये दोनों में ही पाया जाता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में। जोनुरी अपारा जो है वो दोनों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनाती है, माफ़ कीजिएगा बनती है लेप्टोटीन अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में, पैकेटीन अवस्था में, या फिर डिप्लोटीन अवस्था में? तो किन में बनती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जाइगोटीन अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? हरित लवक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स? तो जो रॉबर्ट ब्राउन है अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? न्यूक्लियस के लिए, यानी कि इन्होंने केंद्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटिक इंसिपिडियस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, किससे होता है? इंसुलिन, नहीं माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा वैसोप्रेसिन, वैसोप्रोसिन, ये ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन से नहीं होता ये, वैसोप्रेसिन से होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रेबेक्यूलेटेड अस्तत्वचा अंतस्त्वचा पाई जाती है। एंडोडर्मिन्स इज फाउंड इन, यानी कि ट्रेबेक्यूलेटेड एंडोडर्मिन्स इज फाउंड इन लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, या फिर इक्विसेटम में, या फिर मर्सीलिया में? किस में पाई जाती है? सिलेजिनेला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉस्टेक एक प्रकार है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, भूरी शैवाल, या फिर लाल शैवाल? तो ये क्या है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? आई थिंक हमने देख लिया है। कौन सा हार्मोन सहायक होता है? इकाइडोइसोन। अगला देखिए, घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं ओलाइगोपाइरिन, यूपाइरिन, यूरीपाइलस, या फिर एपिलाइस? तो ये क्या कहलाते हैं आपको ये बताना है। तो ये क्या कहलाते हैं? यूपाइरिन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेटिक हड्डियां पाई जाती हैं। न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन पिजन्स में, यानी कि कबूतरों में, वेल्स में, फ्रॉग में, या फिर शार्क में? तो ये आपकी पाई जाती हैं पिजन्स में, यानी कि कबूतरों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में विषम बीजाणु कीयता पाई जाती है? इंग्लिश में कह सकते हैं इसे हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी कहते हैं इसे इंग्लिश में, विषम बीजाणु कीयता। ऑप्शन देख लेते हैं इसको। इसके पहला ऑप्शन है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में, दूसरा है सिलेजिनेला और इक्विसेटम में, तीसरा यहाँ पर इक्विसेटम और मार्सिलिया में, उसके अलावा ऑप्शन डी है यहाँ पर सिलेजिनेला और मार्सिलिया में। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? सिलेजिनेला और मार्सिलिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस प्राप्त किया जाता है एल्गी से, फंगी से, लाइकेन से या फिर मॉस से? तो ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। तो ये राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी।